हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी पढ़ा। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे। हियर टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी बनते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स जो हमने यहां पर डिस्कस करना है। वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड अदर इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ओके। सो दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ फ्लूइड्स जो यहां पर हमने डिस्कस करने हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड्स फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। Newton's law of viscosity. And non-Newtonian fluids do not follow Newton's law of viscosity. Newtonian fluids follow Newton's law of viscosity and non-Newtonian fluids do not follow the Newton's law of viscosity. Newtonian fluids में क्या होता है? Tau is equal to mu du by dy because it is Newton's law of viscosity. तो इसी इक्वेशन को न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ओके। एंड फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स डू नॉट फॉलो दिस इक्वेशन, ओके, बट दे फॉलो सम अदर इक्वेशन विच इज ए काइंड ऑफ ए जनरल इक्वेशन। एक जनरल इक्वेशन की तरह है, जैसे du by dy, यहां पर पावर 1 थी, यहां पर हम कोई पावर रख देते हैं, लेट अस से n, ओके, प्लस सम कांस्टेंट। और कांस्टेंट देखिए कैसा होगा? स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सम शियर स्ट्रेस प्लस शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस ही ऐड होगा, ओके, ना कि कोई और टर्म ऐड होगी। या शियर स्ट्रेस में फोर्स ऐड नहीं होगी, शियर स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस ही ऐड होगा। सेम यूनिट में सेम यूनिट ऐड होता है। लेंथ में कभी भी मास ऐड नहीं होता है, ओके। मास में मास ऐड होता है, लेंथ में लेंथ ऐड होती है। तो इट मींस यहां पर भी क्या होगा? शियर स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस ही ऐड होगा, ओके। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम रहेगा। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, ओके। सो ये इक्वेशन जो होगी, ये इक्वेशन फॉलो करेगा कौन? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और ये इक्वेशन एक्चुअली अगर हम बोले तो ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है। अगर यहां पर मैं बोलूं कि n की वैल्यू 1 और टाउ नॉट की वैल्यू 0, अगर n इज इक्वल टू 1 हो जाए, टाउ नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी? न्यूटोनियन फ्लूइड्स की इक्वेशन बन जाएगी, ओके। सो दिस इज ए काइंड ऑफ जनरल इक्वेशन। तो इसमें हम n और टाउ नॉट की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए, डिफरेंट इक्वेशंस बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स डिफरेंट देखने के लिए हम n और टाउ नॉट की वैल्यूज डिफरेंट पुट करेंगे। जैसे जैसे n और टाउ नॉट चेंज होगा, वैसे वैसे टाइप ऑफ फ्लूइड भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? सो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy इज फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। अब हमें यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है यहां पर ग्राफ बनता है बिटवीन टाउ एंड du by dy। टाउ और du by dy में ग्राफ बनेगा, ठीक है। वो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो हम अब ग्राफ देखेंगे। देखिए हम यहां पर जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो करेंगे बिटवीन दी शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या हम ये बोल सकते हैं? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यस बोल सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से इसको प्रूव किया है, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। कहां पर? फ्लूइड में, बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। बिटवीन द लेयर्स शियर स्ट्रेस आ रहा है कुछ और शियर स्ट्रेन रेट आ रहा है कुछ। तो
उन दोनों में हम यहां पर कंपैरिजन करने वाले हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं उन दोनों में हम यहां पर ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। पहले हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए ग्राफ बनाते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy। ओके, तो क्या हम देखिए यहां पर बोल सकते हैं टाउ 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 y एक्सिस पे है और du बाय dy x एक्सिस पे है। टाउ इज ऑन y एक्सिस एंड du बाय dy इज ऑन x एक्सिस। तो ये कांस्टेंट है बीच में, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इक्वेशन एक तरह से y इज इक्वल टू mx टाइप बन रही है। देखिए y क्या है टाउ, x क्या है du बाय dy और m की जगह पे क्या है यहां पर म्यू। और ये इक्वेशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप क्या है m, और जब भी y इक्वल टू mx हो प्लस, वैसे एक्चुअल में अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर c को 0 पुट कर दें तो y इक्वल टू mx जो होता है ये ओरिजिन से पास करता है, ग्राफ के कर्व के ओरिजिन से पास करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि y एक्सिस और x एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास करता है। कैसे, x को 0 पुट करिए y क्या आएगा 0, x को 0 पुट किया तो y क्या आएगा 0 आएगा। बट अगर मान लो c इज नॉट इक्वल टू 0, अगर c नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मान लीजिए c की वैल्यू कुछ है 2 है, तो y एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर c की वैल्यू 0 है तो आप सीधा समझ आइए कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी। ओके, सो y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इट मींस du बाय dy इज इक्वल टू 0 पे टाउ की वैल्यू क्या होगी 0, तो मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx। और तीसरी चीज, इसका स्लोप क्या है m इज म्यू, और म्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप हमने अब यहां पर क्या रहेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉजिटिव स्लोप और स्ट्रेट लाइन, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से लाइन कैसे बनेगी, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है और स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्लोप कैसा है पॉजिटिव। अब आप सोचेंगे स्लोप सर पॉजिटिव आपने कैसे बता दिया, तो इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड करनी है ऑन दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी वहां पर, तो वहां पर आप सारे कर्व्स के स्लोप्स के बारे में पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो वहां पर मैं सभी कर्व्स के स्लोप्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि स्लोप्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, तो वो वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। यहां पर ये चीज ध्यान रखिए कि पॉजिटिव स्लोप मींस कैसे होता है पॉजिटिव स्लोप, एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, x के बढ़ने से, अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है तो इट मींस स्लोप क्या है पॉजिटिव। x के बढ़ने से अगर y बढ़ रहा है तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए जिसमें टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy है, उसके लिए लाइन कैसे बनेगी या ग्राफ कैसा बनेगा ये। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब एक चीज यहां पर और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, m की जगह पर क्या है यहां पे म्यू, m इज इक्वल टू म्यू है, मतलब स्लोप एज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू म्यू, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू म्यू। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो मींस यहां पर ये जो थीटा है इसका tan जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, देखो सब जगह पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा ही बन रहा है। सब जगह पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अगर सब जगह पे एंगल थीटा बन रहा है तो इट मींस न्यूटोनियन फ्लूइड्स की
विस्कोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसके साथ, शियर स्ट्रेन रेट बढ़ने के साथ। आप जितना मर्जी शियर करते रहिए, उसमें शियर करना मतलब जैसे आप किसी भी चीज को हिलाते हो, जैसे ग्राइंडर में क्या होता है, ग्राइंडर में फ्लूइड क्या हो जाता है, पूरा उसमें मिक्स होता है और उसमें मतलब क्या होता है, हम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो इट मींस उसमें हम स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी स्ट्रेन प्रोड्यूस करोगे किसी भी न्यूटोनियन फ्लूइड में, स्ट्रेन प्रोड्यूस किया किसी भी न्यूटोनियन फ्लूइड में, म्यू का रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, ये चीज हमें समझनी है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए विस्कोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर को आप जितना मर्जी रिडकते रहो, जितना मर्जी रिडको वाटर को, तो वो क्या रहेगा, उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, ठीक है, तो ये हमें यहां पे समझना है। ओके, तो ये था ग्राफ फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नेक्स्ट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को अच्छे से समझना। देखिए, ग्राफ्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली है, ठीक है, वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगी वहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो डेट है इट इज 4 नवंबर 2020, 4 नवंबर 2020 आज चल रहा है। तो विद इन 3 to 4 डेज जो ग्राफ्स की वीडियो है वो डल जाएगी वहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको हमेशा के लिए देख सकते हैं। क्लियर, और ये क्लास देखने से पहले देखिएगा उसको, ये क्लास देखने से पहले ग्राफ की वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ आएगी। बट मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आपने वो चीज नहीं भी देखी है तब भी मैं यहां पर आपको पूरी चीज वो डिलीवर कर पाऊं। ठीक है, तो देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, अब हम पढ़ेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए हमने ग्राफ ही बना दिया है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में टाउ du/dy इक्वल्स टू d5/dt, ठीक है, इसका ग्राफ जो बनता है इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल टू, या आप ये बोल सकते हो थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, और म्यू क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है, ये हमने किसके लिए पढ़ा है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए पढ़ा है। क्लियर, अब आएंगे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स पे। Non-Newtonian fluids are of two types. One is time independent, ठीक है, and other are time dependent. तो ये दो कैटेगरीज रहती हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आपको जो इक्वेशन याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy की पावर n प्लस टाउ नॉट। ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इसी को हम केसेस इसमें बनाएंगे n और टाउ नॉट की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट में क्या होता है, विस्कोसिटी इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है इन केस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स। सिमिलरली टाइम डिपेंडेंट में क्या होता है, विस्कोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने कई फ्लूइड्स देखे होंगे ऐसे, जैसे पेंट्स होते हैं, कई इनेमल पेंट्स होते हैं, वो टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, टाइम के साथ उनकी विस्कोसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्लियर, तो टाइम के साथ विस्कोसिटी का चेंज होना, तब हम क्या बोलेंगे, उसको टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है। और जब टाइम के साथ चेंज ना हो तब उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है। ठीक है, सो टाइम इंडिपेंडेंट को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें 3 केसेस बनेंगे टाइम इंडिपेंडेंट में। वन इज बिंघम प्लास्टिक, क्लियर, बिंघम प्लास्टिक को हम आइडियल प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। आइडियल प्लास्टिक, जितने मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्लियर, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, आइडियल प्लास्टिक या फिर बिंघम प्लास्टिक, ये ध्यान में रखना। क्लियर, नेक्स्ट इज डाइलेटेड फ्लूइड, dilated fluid, clear, this is also a time independent fluid, okay. Then is pseudoplastic, तो these are three categories of time independent fluids. टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स में तीन कैटेगरीज हैं, बिंघम प्लास्टिक, डाइलेटेड एंड सूडोप्लास्टिक। सिमिलरली टाइम डिपेंडेंट में दो कैटेगरीज हैं, वन इज रियोपैक्टिक एंड अदर इज थिक्सोट्रोपिक। क्लियर, तो ये दो कैटेगरीज आपको टाइम डिपेंडेंट में ध्यान में रखनी है। क्लियर, बिंघम प्लास्टिक में क्या होता है, बिंघम प्लास्टिक में देखिए n is equal to 1 and tau naught not equal to 0. n is equal to 1 and tau naught not equal to 0, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, डाइलेटेड फ्लूइड्स, देखिए डाइलेटेड फ्लूइड्स को मैं एक और नाम भी यहां पर दूंगा, वो आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है, और ये क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। shear thickening fluids, dilated fluids are also called shear thickening fluids. Similarly, pseudoplastic fluids are also called shear thinning fluids. ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। डाइलेटेड को क्या बोलते हैं, shear thickening fluids, और pseudoplastics को क्या बोलते हैं, shear thinning fluids। क्यों बोलते हैं आगे समझ आएगा। क्लियर, अभी के लिए बस नाम याद रखिए, आगे हम हर एक फ्लूइड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट रियोपैक्टिक फ्लूइड्स। रियोपैक्टिक फ्लूइड क्या होता है, रियोपैक्टिक फ्लूइड को भी हम क्या बोल सकते हैं, shear thickening fluid with yield स्ट्रेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहां पे, रियोपैक्टिक फ्लूइड को आप क्या बोलेंगे, shear thickening fluid with yield stress। और अगर सिंपली shear thickening fluid है तो क्या होगा, डाइलेटेड। अगर shear thickening with yield stress है तो क्या होगा, रियोपैक्टिक। क्लियर, सिमिलरली थिक्सोट्रोपिक इज shear thinning fluid with yield stress। क्लियर, तो ये आपको नाम सभी ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, पूरे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल ब्रांच हो चाहे मैकेनिकल ब्रांच हो। ओके, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स, देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट की फर्दर तीन क्लासिफिकेशन है, वन इज बिंघम प्लास्टिक, सेकंड इज डाइलेटेड एंड थर्ड इज सूडोप्लास्टिक। डाइलेटेड को हम क्या बोलते हैं, shear थिकनिंग फ्लूइड बोलते हैं, और सूडोप्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, shear थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर, सिमिलरली टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स में रियोपैक्टिक है और थिक्सोट्रोपिक है। रियोपैक्टिक जो है उसको क्या बोलते हैं, shear थिकनिंग विद यील्ड स्ट्रेस, और थिक्सोट्रोपिक को क्या बोलते हैं, shear थिनिंग विद यील्ड स्ट्रेस। क्लियर, तो ये आपको नाम यहां पर ध्यान रखने हैं। तो अब एक एक करके सबके लिए एन और टाउ नॉट की वैल्यूज देखेंगे बस, ठीक है। देखिए बिंघम प्लास्टिक में क्या होता है, एन को 1 पुट करिए और टाउ नॉट को नॉन जीरो पुट करना है, ठीक है, तब क्या बनेगा, बिंघम प्लास्टिक बनेगा। सिमिलरली डाइलेटेड में क्या होगा, एन ग्रेटर देन 1, एन इज ग्रेटर देन 1, क्लियर, एंड टाउ नॉट इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0। क्लियर, डाइलेटेड के लिए क्या होगा, n इज ग्रेटर देन 1, टाउ नॉट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सूडोप्लास्टिक्स में क्या होता है, n इज लेस देन 1 एंड टाउ नॉट इक्वल टू 0। समझ आया, बिंघम प्लास्टिक में क्या होता है, n इक्वल टू 1 एंड टाउ नॉट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर,
बाकी दोनों में टाउ नॉट 0 है, डायलेटेड में n ग्रेटर देन 1 है और सूडोप्लास्टिक में n लेस देन 1 है। इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे और याद हम यहां से नहीं करेंगे, अभी के लिए बस आप नोट कीजिए। जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ से आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा सब, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ग्राफ से बहुत इजीली आपको ये याद हो जाएंगे और मैं आपको याद करवाऊंगा। फिर आपको चाहे सोते हुए भी उठा जगा के पूछ लूं तब भी आप बता दोगे कि डायलेटेंट का ग्राफ कैसा बनता है, उसके लिए एन नॉट टाउ नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो बहुत इजी है, हम इसको मतलब ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वहां पर हम इसको याद करेंगे। क्लियर। देखिए नेक्स्ट इज रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक के लिए क्या होता है, एन। रियोपेक्टिक शियर थिकनिंग है देखिए विद यील्ड स्ट्रेस, और शियर थिकनिंग ही कौन सा है, डायलेटेंट भी है। तो डायलेटेंट के लिए एन क्या था, ग्रेटर देन 1। रियोपेक्टिक के लिए भी क्या होगा, एन ग्रेटर देन 1। बस यहां पर क्या होगा, टाउ नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पर टाउ नॉट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। सिमिलरली थिक्सोट्रोपिक सेम लाइक सूडोप्लास्टिक है, शियर थिनिंग, बस यहां पर विद यील्ड स्ट्रेस है। यील्ड स्ट्रेस कौन सा होता है आपका, टाउ नॉट ही होता है। यहां पर ये टाउ नॉट है, यील्ड स्ट्रेस कौन सा है, टाउ नॉट। मैंने आपको बताया था कि टाउ नॉट क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस है, कौन सा, शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस एक तरह का यील्ड स्ट्रेस है यहाँ पे। क्लियर। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात आएगी तो वहां पर यील्ड स्ट्रेस भी बताएंगे। अभी के लिए आप सिंपली इतना ध्यान में रख लीजिए, मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म ए मटेरियल, ठीक है। किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लाने के लिए कोई भी जब भी किसी मटेरियल में हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो उस परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए मिनिमम स्ट्रेस कितना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर। ओके। थिक्सोट्रोपिक क्या होता है, n लेस देन 1 एंड टाउ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये आपके पास सभी केसेस हैं, ठीक है। सभी टाइप्स के फ्लूइड्स के लिए हमने सभी n और टाउ नॉट की वैल्यूज लिख दी हैं यहाँ पे। क्लियर। अब एक एक करके हम हर एक के लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम हर एक फ्लूइड के लिए ग्राफ बनाएंगे और सभी फ्लूइड्स की एग्जांपल्स देखेंगे। क्लियर। तो और अब तब तक के लिए आप एक बार इन सबको रीडिंग करिए, ठीक है, या फिर अगली वीडियो में आइए और वहां पर हम सभी फ्लूइड्स के लिए जितने भी ग्राफ्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्लियर। थैंक यू।